नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं दिवांशी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में आगामी 6 से 8 नवंबर 2025 तक वन हेल्थ परिदृश्य के अंतर्गत पशुधन उत्पादन और संरक्षण की परिकल्पना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विपकॉन 2025 का आयोजन किया जाएगा। बता दें, सम्मेलन भारतीय पशु चिकित्सा प्रतिरक्षा विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी सोसाइटी के 30वें वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित होगा। बता दें, 1889 में स्थापित IVRI भारत में पशु विज्ञान अनुसंधान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जिसने पशु स्वास्थ्य, उत्पादकता और किसानों की आजीविका सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के संरक्षक IVRI के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त, अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सिंह मलिक और आयोजन सचिव डॉक्टर करमचंद और डॉक्टर अमित कुमार होंगे। बता दें, सम्मेलन में देश विदेश से 250 से अधिक वैज्ञानिकों और शोधार्थियों के भाग लेने की संभावना है। इनमें पशु स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, महामारी विज्ञान और जन स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, पशुपालन एवं डेयरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और कृषि एवं किसान कल्याण के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भी सहभागी बनेंगे। इसके अलावा ICAR, ICMR, CSIR, DBT जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिक, राज्य पशुपालन विभागों के प्रतिनिधि, कृषि और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद और पशु स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और वैक्सीन उद्योग से जुड़े लगभग 35 औद्योगिक विशेषज्ञ इस आयोजन में शामिल होंगे। बता दें, सम्मेलन से पहले 5 नवंबर को ICMR के सहयोग से वन हेल्थ विषय पर एक प्रायोगिक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जिसमें चुनिंदा शोधार्थियों को नवीनतम तकनीकी और अनुसंधान पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें, विपकॉन 2025 का उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से पशुधन उत्पादन, संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित वैज्ञानिक विमर्श को प्रोत्साहित करना है। इस मंच के माध्यम से पशुजन्य रोगों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर सामूहिक रणनीति विकसित की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्यार्थियों के पशु चिकित्सा प्रतिरक्षा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और वन हेल्थ के उभरते क्षेत्रों में नवीनतम प्रगतियों से रूबरू कराने के साथ ही स्थानांतरित और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा। बता दें, आयोजन देश में खाद्य सुरक्षा, पशुधन कल्याण और किसानों की आजीविका सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। अभी जो नवंबर 6 से 8 तक एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस IVRI मुक्तेश्वर कैंपस इंडियन सोसाइटी फॉर वेटनरी इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के तत्वाधान में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट सभी यहाँ ज्वाइन करेंगे। और जो एक मेन जो डिस्कशन का मुद्दा है वो वन हेल्थ है। आज के समय में अगर चर्चा करें, वन हेल्थ एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि जो भी समस्याएं, चाहे वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, बढ़ती जा रही है, उसको कैसे उससे हम निपट सकते हैं, इसके लिए अलग अलग जो हमारे विभाग हैं और अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, सबको इकट्ठा मिलके हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम इमर्जिंग डिजीज़ या रीइमर्जिंग डिजीज़ की संज्ञा देते हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनको कैसे कंट्रोल करना है, कुछ समस्याएं जिनको हम जूनोसिस के नाम से जानते हैं, जो कि जानवरों से मनुष्यों तक पहुंच रही हैं, उनको कैसे उनका निवारण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं समय अनुसार। उसके लिए सभी को, मेडिकल डॉक्टर हों, वेटनरी डॉक्टर हों, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस जो कॉन्फ्रेंस का एक हमारा मेन उद्देश्य है। और लगभग हमें उम्मीद है कि 250 जो वैज्ञानिक हैं, हमारे बहुत सारे छात्र और छात्राएं जिन्होंने इस
कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए अपना अभी तक कन्फर्मेशन दिया है। तो एक कॉन्फ्रेंस जो एक रोड मैप के लिए हम सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए भविष्य में, उस पर एक चर्चा होगी। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज़। धन्यवाद।